और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और बीजेपी ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है जयपुर में। और जयपुर और आसपास के विधायकों को जयपुर में ही मौजूद रहने के लिए कहा गया था। पहले 6 बजे का वक्त दिया गया था और उसके बाद जो दूसरे फोन का यहां पर इंतजार कर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जो विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू होनी थी, क्या शुरू हो चुकी है? क्या तमाम जो विधायक है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं वहां पर? देखिए, विधायकों को बुलाया है लेकिन समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हमारे साथ में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, आज सभी विधायकों को, अधिकांश विधायकों को बुलाया आप लोगों ने? कुछ चुनिंदा विधायकों को आज, चूंकि राज्यसभा में नामांकन की कल 3 बजे अंतिम तिथि है, इसलिए रणनीति के तहत बुलाया है। हमारे अधिकृत उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी की घोषणा हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने की। दूसरे उम्मीदवार के बारे में विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। पार्टी का नेतृत्व तो इसके बारे में जल्दी निर्णय करेगा और उसके बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए हमने कुछ वरिष्ठ विधायकों को आज यहाँ जयपुर में रहने का निर्देश दिया है। उनमें से कुछ लोगों के साथ विचार विमर्श भी होगा। डॉक्टर साहब, घनश्याम तिवाड़ी को किस तरह की चॉइस माना जाए, क्योंकि उनका करियर लंबे समय तक बीजेपी और जनसंघ के साथ में जुड़ा रहा, लेकिन पार्टी से बाहर भी गए और फिर पिछले दिनों दिसंबर 2020 में आए। कई बार समय काल परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके कारण से आदमी राह भटकता है, पर घनश्याम जी का बड़ा मन देखिए। भटकाव के बाद में उनका जुड़ाव जो था सिद्धांत और नीतियों के साथ, वो लगातार जुड़ा रहा। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा और उसी पत्र के आधार पर वो पुनः पार्टी में आए। और इस बार उनकी वरिष्ठता और संसदीय क्षेत्र में उनके ज्ञान, उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने एक मौका दिया है। निश्चित तौर पर एक विद्वान साथी जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, आपातकाल के अंदर 19 महीने जेल में रहने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ित घनश्याम तिवाड़ी हुए। उनका राज्यसभा में जाना, मैं समझता हूं कि राजस्थान के बारे में जितनी जानकारी घनश्याम तिवाड़ी जी को है, किसी को नहीं होगी। वो राज्य के हितों की पैरवी बड़ी मजबूती से कर सकेंगे। उनकी उम्मीदवारी बहुत अच्छी उम्मीदवारी है। आपका दूसरा प्रत्याशी पार्टी से होगा या निर्दलीय को समर्थन देने का मानस बना रहे? देखिए, मैं चूंकि अधिकृत नहीं हूँ दूसरे प्रत्याशी के बारे में कुछ कहने को, पर तिल देखिए, तिल की धार देखिए। राजनीति के अंदर पल पल में परिस्थितियां बदलती रहती है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार खुद ही ट्वीट करने लग गए कि बाहरी लोगों को लेकर सारे उम्मीदवार बनाए गए हैं और कोई भी योग्य आदमी राजस्थान का नजर नहीं आया। इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस के तीनों चेहरे बाहरी हैं, क्या इससे फायदा मिलने की उम्मीद आप लोगों को? कांग्रेस में चेहरे बाहरी और अंदर के नहीं, अब तो कांग्रेस खुद ही बाहर है। पूरी कांग्रेस अंतर्विरोध में घिरी हुई है। जिस सरकार के मंत्री सरकार के मुखिया को कहे कि मैं इस मंत्री पद में जलालत भरे पद पर बैठा हूं, जिसके वरिष्ठ विधायक पत्र लिखकर बस सीधे मंत्रियों पर आरोप लगाएं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग अलग अलग समय पर मुखर हो जाएं, तो ये मतदान ही एक विरोध प्रकट करने का सबसे बड़ा मंच होता है। निश्चित तौर पर वो उनके मन की, अंतरात्मा की आवाज को प्रकटीकरण वो किस रूप में करे, उन पर निर्भर करता है। लेकिन पार्टी के विधायकों का तो खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिखा करके वोट देना होगा, व्हिप भी जारी होगा। देखिए, निश्चित तौर पर दिखा के वोट देना पड़ता है, व्हिप भी जारी होगा, ये उनका सोच है। पर यह जरूर है कि कांग्रेस का डूबते हुए जहाज में अब लोग कूद कूद कर किनारा करने में अब बड़े तेजी से किनारा कर रहे हैं। उसका परिणाम जल्दी सामने आ जाएगा। आपके विधायकों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्या क्या लगता है उसकी जरूरत है? मैं समझता हूं उसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी मिलकर बैठ के बात करके करेंगे। एक सीट तो आपकी साफ तौर पर निकल रही है, दूसरी सीट को जीतने के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप लोग? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे पास वोटों की कमी, हम 30 वोट ही हमारे पास सरप्लस है, पर कांग्रेस के पास भी पूरे वोट नहीं है। और मैं समझता हूं कि तीसरा घमासान जब होगा, युद्ध में कौन मैदान मारता है समय बताएगा। आरएलपी से बातचीत हुई? आरएलपी कांग्रेस विरोधी दल है, आरएलपी से बातचीत हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। तो सुना आपने कि राठौड़ साहब कह रहे हैं कि आरएलपी से बातचीत चल रही है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, दूसरे नेता कर रहे हैं और जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं राजेंद्र राठौड़। जी बिल्कुल शशि, चलिए तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।